नमस्कार। हाजिर हूं मैं एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में। सोमवार को कुछ विशेष कारणवश मैं आपके सामने पेश नहीं हो पाया वीडियो लेकर, कुछ व्यस्तताएं थी, लेकिन आज हूं और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जो विषय आज हमने चुना है, इस विषय पर तो बात करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मामला इंसानी जान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में, देश के कुछ हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात हैं। असम में, बिहार में, मुख्तलिफ जो राज्य हैं उनमें बाढ़ की स्थिति है। दिल्ली में बीते दिनों बहुत तेज़ बारिश हुई और मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। और इतनी तेज़ बारिश हुई कि जिसमें दिल्ली के मिंटो ब्रिज में इतना पानी भर गया कि जिसकी तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी। बसें पूरी भर गई, मतलब बसों में से यात्रियों को कैसे निकाला गया, उसमें टेम्पो फंसे, एक ऑटो चालक की जान चली गई डूबकर। सबसे बड़ी बात ये थी, जो सबसे गंभीर बात है, कि ऑटो चालक मर गया। वो उत्तराखंड का रहने वाला था, उसका नाम कुंदन सिंह था। वो दिन भर ऑटो चलाता था किराए पर लेकर और रात में ऑटो में ही सो जाता था। उसकी मौत हो गई। पिछले 27 साल से दिल्ली में ये सिलसिला जारी है। दिल्ली में मैं 30 साल से हूँ और 30 सालों में हमने देखा है कि बहुत कुछ बदल गया। यानी डीटीसी बसें जो चलती थी वो बदल गई, उनका हुलिया बदल गया। और डीटीसी बस में जो किराया था, जो 1 रुपये था, वो अब 10 रुपये हो गया, अब ज़्यादा हो गया बल्कि। इसी तरह बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े फ्लाईओवर बन गए, अंडरपास बन गए, ठीक है, जिसको हम भूमिगत पैदल पार पथ कहते हैं, अंडरपास बन गए। इसके अलावा बड़े बड़े फ्लाईओवर तो बने ही बने और मेट्रो भी चल गई, नीचे अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे और ऊपर भी। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ काम बहुत हुआ है। मगर क्या हुआ है कि जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, शीला दीक्षित की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो मतलब मदन लाल खुराना से लेकर साहिब सिंह वर्मा, और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार, और फिर जो है अब ये आम आदमी पार्टी की सरकार, तो जो बदला है वो काफ़ी कुछ बदला है। लेकिन जो नहीं बदला है वो मिंटो ब्रिज का नज़ारा। मिंटो ब्रिज कनॉट प्लेस को नई दिल्ली से कनेक्ट करता है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पास में है, वहाँ से बसों की आवाजाही रहती है। एक जानकारी मैं आपको थोड़ी सी देना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि मिंटो ब्रिज का जो निर्माण है वो 1905 से 1911 के बीच जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रितानी हुकूमत थी हमारे देश में, तब अंग्रेज़ों का शासन था, लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे वायसराय, उनके नाम पर इस मिंटो ब्रिज का निर्माण किया गया था। आज भी इसको मिंटो ब्रिज ही कहा जाता है और उस रोड को मिंटो रोड कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने सोचा आपको दी। अब बात करते हैं। बात दरअसल ये है कि एक ऑटो वाला मर गया और एक, आपने देखा होगा वो तस्वीरें, वो फुटेज देखा होगा कि एक पानी इतनी तेजी से बहा एक नाले में कि वो उसके किनारे जो झुग्गी थी या जो कच्चा मकान था वो ऐसे बह गया जैसे कोई बहुत बड़ा बांध बह गया हो, या जैसे कह सकते हैं ना कि उत्तराखंड में एक वरुणावत पर्वत, जब उत्तराखंड में प्रलय हुआ था, उस भूस्खलन हुआ था, तो वो किस तरह से नीचे आ रहा था, किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा था। तो वो तस्वीरें हमको देखने को मिली, बहुत भयावह। हालांकि उस घर में कोई नहीं था उस समय, लेकिन दिल्ली में इस बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई। और ये तब हुआ है जब इस मिंटो ब्रिज के रखरखाव का जिम्मा 4 विभागों के पास है और आज चारों विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उत्तरी नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी है और उत्तर रेलवे की जिम्मेदारी है। और हमारे केजरीवाल साहब और हमारी जो बीजेपी है, जो इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रही है दिल्ली में, केंद्र में तो वो सरकार में है लेकिन दिल्ली में विपक्ष में, तो अब कुल खुलकर इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी। और ये कुछ दिन बाद शांत हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता हो कि आने वाले कुछ सालों में 2020 के बाद, यानी 2021 में जब बरसात का मौसम आएगा,
जुलाई अगस्त में, तब ये नज़ारा आपको बदला हुआ मिलेगा। यहाँ पानी नहीं भरेगा, यहाँ कोई नहीं मरेगा। तो इस बात की जो गारंटी है वो ना मैं दे सकता ना बाकी लोग दे सकते, क्योंकि व्यवस्था ही कुछ इस तरह की बनी हुई है। सरकारें आती हैं चले जाती हैं, लोगों को फ्री का माल बांटने से फुर्सत नहीं है। हमारे देश में कल्चर है, एक ऐसी राजनीति है, राजनीतिक कल्चर है, मतलब एक इस तरह की राजनीति हो रही है। आप रमन सिंह को देख लीजिए, रमन सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ में, वो चावल बांटा करते थे फ्री का। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ एक जयललिता हुआ करती थी, तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने भी इस तरह की राजनीति शुरू की। गरीबों को साड़ियाँ बांटना और वोट के लिए साड़ियाँ बांटना, और उनके लिए उनको फ्री का चावल राशन सब देना। और अब जयललिता के बारे में थोड़ा बता दूं मैं, वो इतनी पॉपुलर थी तमिलनाडु में कि अगर वहाँ आप चले जाएं और उनसे किसी से बात करके अगर ये कहें कि जयललिता ने आपके लिए इतना किया, तो लोग आपको मारने को तैयार हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे। वो अम्मा है हमारी, उनकी इतनी रेस्पेक्ट थी वहाँ पर। ये हमें बाद में पता लगा। इसी तरह से ये जो लॉलीपॉप वाली जो राजनीति है, ये केजरीवाल भी दिल्ली में कर रहे हैं। इन्होंने बसों में सफ़र फ्री किया, इन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, सरकारी खजाना लुटा दिया। फिर सरकार से कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब कोरोना आ गया तो हम कहा गया कि नहीं, हमारे पास जो है सरकारी मुलाजिमों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन पैसा आपने कहाँ लुटा दिया? आपने अखबारों को, टेलीविजन चैनलों को बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापन दे दिया आपने। आपको अखबारों में विज्ञापन देने का ख्याल बहुत अच्छा रहा, वो तो रहा, लेकिन जब आपसे यह पूछा जाता है कि ये जो टेम्पो वाला मर गया गरीब आदमी पानी में बह के, बारिश के पानी में, और वो घर जिस तरह से गिरा जो बहते हुए देखा आपने, तो उस पर कहते हैं हम क्या करें, हम तो कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में व्यस्त थे, हमारी सरकार इसमें लगी हुई थी तो इधर इतना ध्यान नहीं गया। अरे भाई, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या दिल्ली में इसलिए बिठाया गया है कि केवल अखबारों को आप और टेलीविजन चैनलों को इश्तिहार दें, खजाना खाली कर दें, और आपके पास लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई पैसा ही नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इसके लिए कोई केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। ये 30 साल से ये बीमारी है। मिंटो ब्रिज में लगातार पानी भरता रहा है, पानी दिल्ली के और भी इलाकों में भरता है, लेकिन यहाँ स्थिति भयावह हो जाती है। कोई उसका मास्टर प्लान हो, कुछ हो, आपने उसके लिए कोई कमेटी गठित की, आपने कुछ सलाहकारों से राय ली, आपने एक्सपर्ट से पूछा कि इसका क्या निदान हो सकता है, अभी बारिश आने वाली है, हम कैसे इससे निपटेंगे, नहीं किया, क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं थी। आपको राजनीति करने से फुर्सत नहीं थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं थी, तो आपके पास समय कहाँ होता पब्लिक के बारे में सोचने के लिए। जबकि आप जब राजनीति में आए थे तो आपने पब्लिक वेलफेयर की बात की थी, आपने इंसाफ की बात की थी, आप लोकपाल कानून लाने वाले थे आप दिल्ली में, वो भी सब धरा रह गया। आप विकल्प की राजनीति देने वाले थे, लोगों ने समझा राजनीति में हमको एक विकल्प मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से लोग ऊब चुके थे, तो चलो आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। आपने उस सोच का भी तिया पाछा कर दिया, लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ गया। आप दिल्ली में कोरोना को नहीं थाम सके। कोरोना अभी भी पैर पसार रहा है, अभी भी सुनते हैं कि कम्युनिटी जो वो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। तो हो क्या रहा है दिल्ली में? यानी दिल्ली में आप बड़े बड़े काम तो हो गए, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें आपने कोई काम नहीं किया। आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आपने उनसे वोट लिए, और अब आप चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। ये खेल चल रहा है, तो पब्लिक अब ये समझ चुकी है, और अगर कोई ये सोचे कि आने वाले सालों में ये स्थिति बदलेगी, तो मुझे उम्मीद नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।